हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी तैयारी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जेईई 2019 की मेंस की आंसर शीट की कैसे आपको मार्क्स है जो कि मिलते हैं आप जितना अटेम्प्ट करते हैं, क्या न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स हैं जो कि एसएससी देता है या नहीं। ये कॉपी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल कॉपी है जो कि आरटीआई द्वारा मंगाई गई है। ये कोई कोचिंग की या फिर वैसे कोई मॉक कॉपी नहीं है, ये एक्चुअल एसएससी के द्वारा चेक की गई कॉपी है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा मंगाई गई है। अगर आपने एसएससी 19 दिया है तो आप भी अपनी कॉपी है जो कि मंगा सकते हैं आरटीआई करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा साहिल रतूरी जी का, जिन्होंने अपनी कॉपी हमारे साथ शेयर करी है। इनके मार्क्स मैं आपको बताऊं तो इनके मार्क्स मेंस में 223 हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रीलिम्स में इन्होंने 137.80 स्कोर किए हैं। तो टोटल इनका स्कोर होता है 360। मोस्ट प्रोबेबली ये सीपीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं और वन ऑफ द टॉपर्स रहेंगे जो कि अपने 2019 बैच में रहेंगे। तो इनकी कॉपी देखते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए अगर आप इन फ्यूचर 2021 का पेपर देना चाहते हैं या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्यू कैप आप देख सकते हैं, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर लोगों को डाउट रहता है तो यहाँ पर जो भी नेसेसरी टेबल्स हैं IAS 456 की वो आपको दी रहेगी। आपको कोई भी IAS कोड अपने साथ नहीं ले जाना है। और सबसे पहले इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेनी है कि अगर आप यहाँ पर अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं या साइन नहीं करते हैं, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं लगाते हैं या लैंग्वेज में टिक नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी है जो कि रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो क्यू कैप नया पैटर्न था उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन जहाँ पे दिया हुआ है उसी के नीचे आपको आंसर लिखना था उतने ही फिक्स स्पेस में। अगर आपकी वो स्पेस ख़राब हो जाती है तो आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं और वो आंसर भी आपको इवेल्युएट नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट का इन्होंने किया है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक। 15 मार्क्स का पूछा गया है और इन्होंने यहाँ पर सारी ब्रिक की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन कर रखी हैं। टेबल मोल्डेड, बर्नड इन अ क्लेन, यूनिफॉर्म कलर एंड टेक्सचर, और यहाँ पर इन्होंने 12 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 11 पॉइंट्स हैं जो कि लिखे हैं। तो इन्होंने एग्जामिनर ने यहाँ पर इन्हें 12 मार्क्स दिए हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट मार्क्स है जो कि इनको दिए गए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है टिम्बर कंस्ट्रक्शन के पर्पसेस के लिए क्या क्वालिटी यूज़ होगी। तो यहाँ पर इन्होंने टिम्बर की जो भी क्वालिटी है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर इन्होंने समझाई है, सब हेडिंग देकर उसको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर इन्होंने 8 पॉइंट है जो कि समझाए हैं और 8 ही मार्क्स यहाँ पर 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 यहाँ पर इनको चेकर ने दिए हैं जो कि सही हैं। उसके बाद यहाँ पर 15 मार्क्स का एक काफ़ी बेसिक सा न्यूमेरिकल जो एसएससी कई बार 1 मार्क में भी पूछती है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी मेंस का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेड होता है। कई बार आपको 15 मार्क्स में बहुत केक वॉक क्वेश्चन भी मिल सकता है और कई बार ईएससी का टफेस्ट क्वेश्चन भी आपको 15 मार्क्स में मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं और अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है और करेक्ट आंसर इनका यहाँ पे आया है विद यूनिट। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है किसी भी न्यूमेरिकल में कि आपकी यूनिट मेंशन हो। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन्हें फुल मार्क्स हैं जो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल में मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन था बियरिंग का, 20 मार्क्स का ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, हर बार रिपीट किया जाता है और यहाँ पर इन्होंने ये सॉल्व किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में जाकर फंस गए हैं और इनको यहाँ पर लगा होगा कि टाइम कम है। इन्होंने इंटीरियर एंगल सही निकाले हैं और यहाँ पर एग्जामिनर ने इन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं जो कि यहाँ पर दिए हैं। 18 मार्क्स पूरा क्वेश्चन ना कंप्लीट करने पर भी इनको मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पर इनको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया एस्टिमेशन कॉस्टिंग से, जिसमें सिंकिंग फंड को डिस्क्राइब करना था और इन्होंने यहाँ पर पूरा सिंकिंग फंड की डेफिनेशन लिखी है, सिंकिंग फंड के ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और यहाँ फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा है और यहाँ पर इनको 7 मार्क्स हैं जो कि दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार एसएससी में काफ़ी अच्छी चेकिंग हुई है, काफ़ी लीनियंट चेकिंग हुई है। इसी वजह से जो कट ऑफ है वो 315 डीवी का, आप ध्यान रखिएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 315 कट ऑफ गई है यूआर में। और लास्ट टाइम बात करें तो 315 में सीपीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया था, वो भी नॉर्दर्न जोन में। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है टाइम टू टाइम। तो आप आज की डेट में कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स का एक एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल है, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है और इन्होंने यहाँ पर करेक्ट किया है।
और आप अगेन देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर यूनिट लिखी है और इनको पूरे 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल था, सॉइल का न्यूमेरिकल था और यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि डेंसिटी इंडेक्स निकालनी थी और यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर इन्होंने निकाला है गामा डी ड्राई डेंसिटी, गामा बल्क, गामा मिनिमम, और लास्ट में जाकर यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हो गया है और यहाँ पर इनको सिर्फ 4 मार्क्स हैं जो कि देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें सही निकाली हैं, बट एग्ज़ामिनर ने यहाँ पर आंसर थोड़ा सही ना होने के कारण सिर्फ 4 मार्क्स हैं जो कि इनको यहाँ पर दिया है। तो ये टोटली डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के मूड पर या वो क्या सोच रहा है, उस हिसाब से वो आपकी मार्किंग है जो कि करता है। फिर यहाँ पर इन्होंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें लोड सेटलिंग कर्व प्लेट लोड टेस्ट में समझाना था। तो यहाँ पर इन्होंने ये कर्व बनाया हुआ है और थोड़ा सा समझाया हुआ भी है, बट यहाँ पर इनको मार्क्स काफ़ी कम मिले हैं, सिर्फ 6 मार्क्स देखने को मिले हैं 20 मार्क्स में। तो हम बात कर लेते हैं कि ये और क्या लिख सकते थे इसमें। तो जो भी प्लेट लोड की वैल्यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। उसके बाद ग्राफ भी थोड़ा और नीट बनाकर समझा सकते थे। साथ ही में प्लेट लोड टेस्ट के बारे में समझा सकते थे, आईएस कोड मेंशन कर सकते थे। और क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और 3 पेज यहाँ पर देख सकते हैं आप दिए गए हैं, तो इनको थोड़ा सा और पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लिखने चाहिए थे, तो ये और यहाँ पर स्कोर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स से। यहाँ पर इन्होंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो ये अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर है वो पूरा ही फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्ड क्वेश्चन पूरा ही फ्लूइड मैकेनिक्स और हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट से देखने को मिला है। तो इन्होंने थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें हाईवे का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है, ओएसडी कॉन्सेप्ट पे, जो 2018 में आया था। अगेन यहाँ पर पूछा गया है और यहाँ पर इन्होंने 15 मार्क्स का ये अटैम्प्ट किया है, कैपिटल टी सब निकाला हुआ है और लास्ट में इनका आंसर है जो कि एज इट इज़ मैच कर रहा है। और ये सेम क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है और यहाँ पर इनका आंसर सही है और 15 मार्क्स इनको पूरे यहाँ पर न्यूमेरिकल में मिले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है ये डिस्कशन, और आप क्या चाहते हैं कि और आंसर कीज़ भी ऐसी डिस्कस करी जाएं और आंसर शीट्स भी डिस्कस करी जाएं। तो यहाँ पर ये रेलवे का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर्स पूछा गया है और एडवांटेजेस यहाँ पर इन्होंने समझा दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, और यहाँ पर एडवांटेजेस भी समझाए हैं, डिसएडवांटेजेस भी। काफ़ी बड़ा इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है और जितनी स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग सही लिखा है और यहाँ पर मार्क्स भी इनको यहाँ पर सही देखने को मिल रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप थ्योरी जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है और जो पूछा है अगर एज इट इज़ लिख रहे हैं तो आपको 75% मार्क्स थ्योरी में मिल रहे हैं। लास्ट टाइम तक ये ट्रेंड होता था 60% मार्क्स का, बट इस बार एसएससी ने अच्छे मार्क्स दिए हैं और इसको 75 to 80% तक थ्योरी में मार्क्स दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, जो डिज़ाइनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में डिज़ाइनिंग का 15 मार्क का न्यूमेरिकल है, रेगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर इन्होंने लेंथ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, सरफेस एरिया, विड्थ सब निकाला है, सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, फ्री बोर्ड भी लिखा है और यहाँ पर इनको 14 मार्क्स हैं जो कि 15 में से यहाँ पर एग्जामिनर ने दिया है। और इन्होंने हर क्वेश्चन में यूनिट का बहुत ध्यान रखा है और हर जगह जहाँ भी नीट थी वहाँ इन्होंने यूनिट है जो कि मेंशन की है। इसके बाद जो लिस्ट मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, राइट, यहाँ पर अब 15 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन था जिसमें डिसइंफेक्शन मेथड्स पूछे थे। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है यूवी रेस का और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बट यहाँ पर सिर्फ इनको 8 मार्क्स ही है जो कि एग्जामिनर ने दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जामिनर को इनकी थ्योरी नहीं ठीक लगी है और यहाँ पर एग्जामिनर इनसे डिसइंफेक्शन में जो मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन था उसमें ये क्लोरीनेशन वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे और उसका ग्राफ है जो कि दे सकते थे। तो यहाँ पर इनको कुछ मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलते। इसके बाद यहाँ पर 30 मार्क्स का आप देख सकते हैं पूरे पेपर का 10% वेटेज ये कैरी कर रहा है क्वेश्चन, जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड करनी थी और एक कैंटिलीवर बीम दी गई है यहाँ पर जिसमें एक पॉइंट लोड ऊपर लग रहा है, एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि साइन कन्वेंशन ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि हर जना अलग साइन कन्वेंशन फॉलो करता है। इन्होंने सब चीज़ यहाँ पर बाई पार्ट से किया हुआ है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट का लिखा हुआ है और लास्ट में ये इन्होंने आंसर निकाला है, बट यहाँ पर कुछ इन्होंने
सही से हाईलाइट नहीं किया है कि इनकी इक्वेशन एग्जैक्ट आई क्या है। इस वजह से यहाँ पर एग्जामिनर ने इनके मार्क्स कुछ डिडक्ट कर लिए हैं और 22 मार्क्स ही यहाँ पर दिए हैं 30 में से। अगर ये पूरी इक्वेशन को लास्ट में यहाँ पर क्लियरली लिख देते तो मे बी इनको और मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलते। इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर एक डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का, और ये बहुत टाइम बाद एसएससी ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन डाला था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और आज की डेट में WSM के क्वेश्चंस लोग सॉल्व करते नहीं हैं, बट ये करके गए और इनको याद था और इन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया और 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स किया। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं और डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं। तो ये वन ऑफ द क्वेश्चंस वो था जो इन्होंने यहाँ पर ठीक किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एक टॉपर की कैटेगरी में अब ये जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर 15 मार्क्स का एक और न्यूमेरिकल था जिसमें शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना था हमें। तो यहाँ पर 15 मार्क्स का इनसे एक शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन किया है। इन्होंने यहाँ पर सभी गिवन डेटा अच्छे से लिखा है, मैक्सिमम लोड और लोड इन्होंने यहाँ पर निकाला है। और यहाँ पर इनके पास इतना टाइम नहीं था तो शायद इन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट था वो निकाला है। सिंपल सा इक्वेशन लगा के करना था और यहाँ पर 14/15 इन्हें मार्क्स मिले हैं। यूनिट इन्होंने हर जगह मेंशन की है। और इसके बाद 30 मार्क्स का एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10% ऑफ पेपर सिर्फ वर्केबिलिटी पूछ ली गई है, 10% पेपर। तो इसमें आपको अच्छा खासा दिल खोल के एकदम लिखना था और इन्होंने यहाँ पर वर्केबिलिटी लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी लिख दिया है जो भी होते हैं, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक पेज पूरा खाली छोड़ दिया है थ्योरी में, 30 मार्क के पेज में। अगर 30 मार्क की थ्योरी पूछ रही है तो आपको तीनों के तीनों पेजेस लास्ट तक लिखने हैं। और यहाँ पर ये स्लम कोन वगैरह डिफाइन कर सकते थे, उसका डायग्राम बना सकते थे। तो इन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एपरेटस समझा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर एक 30 मार्क्स का एक और बड़ा न्यूमेरिकल है जो कि इन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। और यहाँ पर इन्होंने आई सेक्शन का निकाला है, वाई न्यूट्रल निकालकर, सेक्शन मॉड्यूलस निकालकर सब सही निकाला है। और यहाँ पर इनको 28 मार्क्स देखने को मिले हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इन्होंने, बस यहाँ पर ये पेपर इनका ख़त्म हो गया है। तो आप देख सकते हैं 6th क्वेश्चन कितना बड़ा था, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के। अगर आपने यहाँ पर स्टील छोड़ा हो या फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना आता हो तो आपके हाथ से ये क्वेश्चन चला जाता और बहुत बड़ा आपके ये लॉस होता। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है इनकी आंसर शीट। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपको IAS कोड अलाउ नहीं होता है। ये IAS कोड की जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पर आपको दे दी रहेंगी लास्ट में पेपर के, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और 2-3 पेज आपको रफ वर्क के लिए भी मिलते हैं। तो 62 पेजेस का यहाँ पर टोटल क्यू कैब हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ भी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमें और आंसर बुक्स लेके आनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि टॉपर की भी आंसर बुक आपके सामने लाएं जो कि हाईएस्ट स्कोरर है इस बार SSC 19 का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।